तिवारी जी, मैं आपके पास और आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि कोई भी अगर एक सवाल उठा देता है, एक चिट्ठी लिख देता है, अगर यही कह देता है कि जांच होनी चाहिए, तो वो किसी दूसरी पार्टी का एजेंट कैसे हो जाता है? क्या इस तरह की चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए? नहीं, हमने गंभीरता से लिया है। चलो, मैं पहली बार तुम्हारी चर्चा में आया हूँ और बहुत दिन से तुमको देखता था, और एक बहुत ही मेधावी पत्रकार हो, तो तुम्हारे करियर के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इसके बाद मैं जवाब दूंगा। अब देखिए, रश्मि शुक्ला जी ने जिनके फोन टैप किए और जिनका नाम उस लेटर में है, वो लोगों को 2017 में भी दलाली के आरोप में अरेस्ट किया गया है। अब मैं स्पष्ट करूं कि बीजेपी के वक्त तो कांस्टेबल लोगों के दलाली की भी ली जाती थी और नेताओं को तो अधिकारी मिलके मनपसंद पोस्टिंग लेते हैं, लेकिन रश्मि शुक्ला ने जो 12-13 ऑफिसरों के नाम दिए हैं, उसमें से तो एक अफसर मेरे जिले में ट्रांसफर होके आया और मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं, उन्होंने सब 2 नंबर के धंधे बंद कर दिए और इतने कड़क है वो कि सारे लोग बंबई में जाके उनकी ट्रांसफर की ट्राई कर रहे हैं। देखो, रश्मि शुक्ला जी ने 2017 के आरोपियों का नाम लिया। देखो, 15, 16, 17 के अंदर बड़ी वसूली हुई थी। सुबोध जायसवाल ये कंट्रोवर्सी में फंस गए थे क्योंकि 17 वाले लोगों पर तो एक्शन हो गया ना किशोर तिवारी जी। जून 2017 के जिन लोगों का वो जिक्र कर रही है, वहां पर तो एक्शन हुआ, लेकिन जब 2020 की वो जांच की बात कर रही है, जहां पर वो कह रही है कि ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करते हुए फोन्स टैप किए गए, उस पर एक्शन क्या होगा, या सिर्फ इसे इस बात को लेकर डिसमिस किया जाएगा कि नहीं, ये राजनीतिक आरोप है? नहीं, एक्शन तो होगा। और देखो, दलालों की दुनिया बहुत दिनों से सक्रिय है। ये लोग सरकारें कोई भी आए, ये कॉमन रहते हैं, लेकिन सारी ट्रांसफर पैसे लेके की गई, वो तो ऐसा ही आरोप हुआ। परमवीर ने कह दिया कि 100 करोड़ रुपया वसूली करने को गए। कितने पैसे दिए, किसको दिए? अरे क्या है, बीजेपी विचलित हो गई है, उन्हें सत्ता में कैसा भी आना है, लेकिन बदनामी करने का जो तरीका है, इससे महाराष्ट्र की छवि पूरी खराब हो रही है। ये सब बेबुनियादी आरोप है। मैं बताता हूँ, देखिए, अगर जिन अधिकारियों के नाम उसमें हैं वो महाराष्ट्र में सेवारत है और वो तो कोई बीजेपी के या शिवसेना के कार्यकर्ता नहीं है, उनको भी सबको पूछ लिया जाए कि आपने भैया ये पोस्टिंग के लिए कितने पैसे दिए। कैसी बात करते हो आप? हाँ, कोई उगाही करने के तरीके ऐसे होते हैं। अरे, राजनेताओं को ट्रांसफर के लिए मिलने वालों की लाइन लगी रहती है, कोई सामाजिक काम के लिए मंत्रालय में नहीं आता है। और मैं तो पिछली सरकार में 4 साल था, मैंने तो हरदम ही दलालों से घिरा हुआ देखा इनको। और ये क्या बोलते हैं, जिनके नाम है, एक चिट्ठी आपको लिख देनी चाहिए थी ना किशोर तिवारी जी, उस समय 4 साल में जब आपने दलालों से घिरा हुआ देखा था। लेकिन मैं आपके पास लौटती हूँ। पहले प्रेम शुक्ला जी, जो आरोप आप पर किशोर जी लगा रहे हैं, जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार लगा रही है कि आपके एजेंट्स के इशारों पर ये सारी चीजें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है कि गिर जाए वहां की सरकार तो वहां सरकार बना सके। देखिए, सरकार गिरे न गिरे ये बात का मुद्दा है क्या, लेकिन ये सरकार का, किसी भी सरकार का ये धर्म है कि आप एक उद्योगपति के घर के बाहर जिलेटिन प्लांट करने वाले अधिकारी का डिफेंस करें। एक आप उद्योगपति के घर के बाहर सचिन वाजे बम प्लांट करते हैं, जिलेटिन प्लांट करते हैं, और उनके डिफेंस में कौन निकलते हैं? आदरणीय उद्धव ठाकरे, आदरणीय संजय राउत। क्यों निकलते हैं? अगर उनका जो है उस अधिकारी के साथ किसी प्रकार का नेक्सस नहीं है तो उसको डिफेंड करने की आवश्यकता नहीं। जांच होने देते हैं ना, ये जांच करती है उसकी, लेकिन उसको डिफेंड करने निकल पड़े। अब दूसरी बार अनिल देशमुख के बारे में 100 करोड़ रुपए, भाई परमवीर सिंह जी को कमिश्नर किसने बनाया था? आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने ही बनाया था ना। वो किसको विश्वास में लेकर तमाम कार्रवाइयां कर रहे थे? आदरणीय उद्धव ठाकरे जी को लेकर कर रहे थे। अब आदरणीय उद्धव ठाकरे, कृपया सुन ले, बीच में ना बोले, कृपया बीच में ना बोले। मैं आपको बहुत धैर्य से सुन रहा था ताकि एक स्वस्थ बहस हो सके।
अब उसके परमवीर सिंह जो होंगे वो बीजेपी के एजेंट हो गए। रश्मि शुक्ला अगस्त में तुम्हारे शिकायत सामने लिखती है। हैं और वो पत्र में बहुत स्पष्टता से लिखती हैं कि हमने जो है जो टेलीफोन जो ऑब्जर्वेशन में रखे वो ड्यू प्रोसेस का पालन करते हुए रखा, और उसका पत्र उन्होंने पूरा एविडेंस किसको दिया? डीजीपी को दिया। डीजीपी ने उसको फॉरवर्ड किया। उस पर कार्रवाई क्या हुई? अगर रश्मि शुक्ला गलत कर रही थी तो रश्मि शुक्ला पर क्या कार्रवाई हुई? और यदि रश्मि शुक्ला सही कर रही थी तो जिनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी वो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसका क्या कारण था? और जब आज आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने सारे मामलों को विस्तार से जनता के समक्ष रख दिया, तो आज आप रश्मि शुक्ला जो है एजेंट होंगे भारतीय जनता पार्टी की। ये क्या तरीका है साहब? पूरी बात आप जो है कुकर्मियों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को आप जो है पूरी तरह से बचाने का प्रयास क्यों करते हैं? जो एक सरकार जो संविधान की शपथ लेकर बैठी सरकार अपराधियों की संरक्षक बन जाए, क्या उससे यह अपेक्षा है क्या?